अगर आप जानना चाहते हैं कि जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जुलाई मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, NLP प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आप लोगों के लिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ की लव टैरो रीडिंग। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन एंड फॉलिंग इन लव। और देखिए, फॉलिंग इन लव के कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो जब हमें कोई इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत एक अट्रैक्शन हम महसूस करते हैं और हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि भाई प्यार हो गया, तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए यहाँ फिर अदरवाइज भी क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं, एक जोश है, एक हाई एनर्जी लेवल्स हैं एंड बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली जो भी आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है एक्शन इनिशिएटिव्स, वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। मिड जुलाई के लिए द क्रिएटिव फोर्स का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक जोश है, उमंग है, एनर्जी लेवल्स हैं, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन सरफेस लेवल के लिए जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी तरीके से किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब टॉरस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हैं जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। और देखिए, हमने अभी क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन में देखा कि आपकी तरफ से जो भी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली ले रहे हैं। और हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से अगेन वो रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो और इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ फेयर नहीं हो रहा। तो देखिए, जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब टॉरस के लिए डिफरेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस किसी भी लेवल पे टॉरस आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन लेना है, आपने कोई चॉइस लेनी है, आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए ही डिसीजन लेना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। और अदरवाइज़ भी देखिए, मन ही मन हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त एक उमंग है, जोश है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, ये बहुत कम टॉरस के लिए रहता हुआ दिख रहा है, ज़्यादातर टॉरस के लिए रहता हुआ दिख रहा है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एंड जुलाई के लिए फेलियर एंड एस ऑफ इमोशंस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं लिटरली मन ही मन टॉरस आपको ऐसा लग सकता है कि आप फेल हो गए। और देखिए, फेल का मतलब यहाँ पर अगेन वही है कि जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट आउटकम नहीं मिल रहा है। और कहीं हर चीज़ को हो सकता है आप थोड़ा सा पर्सनली भी ले रहे हैं, दिल पे भी चीज़ों को ज़्यादा लगा रहे हैं। और यहाँ पे एस ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड भी कहीं इमोशनली लो फील करने की बात करता है, थोड़ा सा मायूस होने की बात करता है, थोड़ा सा इमोशंस, फीलिंग्स के हावी होने की बात करता है। होता है ना, कभी कभी हम अपनी इमोशंस को कंटेन नहीं कर पाते हैं, हम ओवर इमोशनल होते हैं, हम ओवर सेंटिमेंटल होते हैं, चाह के भी
हम लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, हम कहीं अगेन कहूँगी अपनी इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज टॉरस आपकी जुलाई एंड के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन फेलियर का कार्ड कहता है कोई एफर्ट आपने किया या फिर कोई एक एक्सपेक्टेशन आपकी थी, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही और आपको ऐसे लग रहा है कि आप फेल हो गए। कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आगे ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में रहेगा नहीं रहेगा, आप आगे इनिशिएटिव लें या नहीं लें, क्या करें, और इसीलिए भी थोड़ा सा हो सकता है आप परेशान हो रहे हैं। एंड अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहली चीज़ टॉरस मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हुई दिख रही है, या वो काफ़ी इस चीज़ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, पुराने ख्यालात, कंजर्वेटिव थिंकिंग भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी ट्रेडिशन को, रिलीजन को, सोसाइटी को वो अहमियत दे रहे हैं या फिर उनके बारे में सोच रहे हैं और कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यानी कि अगेन रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, घर में कोई बड़े हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और जो वो चाहते हैं कहीं उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं इन्हीं सब चीज़ों पे अटेंशन देते हुए ही वो चीज़ों को कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड कहता है कि मन ही मन वो भी बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू है, कुछ मसला है, कोई प्रॉब्लम है, और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की इंटरफेरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स का कार्ड है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। और कहीं देखिए एक स्टबन एनर्जीज उनकी तरफ से जुलाई स्टार्टिंग में रह सकती हैं, काफ़ी रिजिड, काफ़ी फिक्सेटेड हो रहे हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। और मेजरली देखिए कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, शादी, लॉन्ग टर्म आपके पार्टनर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, चाहते हुए दिख रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों के लिए भी कुछ टॉरस के पार्टनर फिक्सेटेड, रिजिड हो सकते हैं, एग्जिट पकड़ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए मैंने आपको अभी बताया रिलीजन, सोसाइटी और ये चीज़ें पे ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं। टोटलिटी का कार्ड अगेन कहता है या तो टोटली आपके लिए डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, या फिर इन्हीं सब चीज़ों पे एक टोटल उनका फोकस रह रहा है। अगेन मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, रिलीजन, सोसाइटी, घर के बड़े पुराने जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, कंजर्वेटिव थिंकिंग। एंड देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड कोहेजन के कार्ड कहते हैं डेफिनेटली मन ही मन वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ एक टुगेदरनेस चाहते हैं, कंपेनियनशिप चाहते हैं, मिलन चाहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना चाहते हैं। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत अहमियत रख सकती हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी थोड़ा सा जुलाई एंड में पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे उनको ऐसे लग सकता है कि वो अब इस पॉइंट पे क्या करें, वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, नहीं बढ़ें, और अगर आगे बढ़ें तो क्या उनका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या डिसीजंस, चॉइसेस उन्हें लेनी चाहिए जिससे कि जो वो चाहते हैं उसको वो अचीव कर पाएँ। तो फिर से देखिए एक थोड़ा सा एनालिसिस चीज़ों का करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा क्या कोर्स ऑफ एक्शन उनकी तरफ से हो, क्या डायरेक्शन वो लें, जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहें, राइट टर्न ले लें, लेफ़्ट टर्न ले लें, यू टर्न ले लें, क्या वो करें उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ टॉरस में आपको कहूँगी, अगर आप कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देख रहे हैं तो जुलाई मंथ में नहीं होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आपके पार्टनर के लिए तो बहुत क्लियरली है, वो देख रहे हैं, तो कहीं जितना भी आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हों, इमोशंस हों, जोश हो, उमंग हो, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आप बहुत सीरियस तरीके से एक कमिटमेंट देने के लिए मेंटली रेडी हैं।
या फिर ऐसा भी हो सकता है टॉरस कि आप देना चाह रहे हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे अभी कमिटमेंट, या फिर मैं कहूँगी जुलाई मंथ में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, शादी, मैरिज, एंगेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। यहाँ पे देखिए द फूल एंड पेज ऑफ इमोशंस के कार्ड कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज़ की भी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक बचकानी वाली एनर्जीज़ की भी बात करते हैं, जो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की रह सकती हैं। अगेन फूल का कार्ड कहता है कि एक केयरलेसनेस है, एक केयर फ्रीनेस है, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे आप लोग लेते जा रहे हैं डीपर लेवल के लिए। अगेन देखिए एक जोश है, एक उमंग है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जुलाई स्टार्टिंग में बहुत एक जोश, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट से चीज़ें शुरू हो रही हैं, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक चाइल्डिश बिहेवियर है और बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं टॉरस, लेकिन आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं देखिए मिड जुलाई के लिए म्यूज़ ऑफ वॉइसेस एंड लिसनिंग टू वन अनदर के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक हेल्दी इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ भी रह रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को सुनना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए बहुत लॉजिकली भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। या मैं ऐसा कह सकती हूँ जो एक इमेच्योर चाइल्डिश एनर्जी स्टार्टिंग जुलाई में थी या हैं, वो कहीं इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं और एक मैच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। उन एक बचकानी एनर्जीज़ में बाहर निकलकर बहुत एक लॉजिकली माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। या देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जन बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं और दूसरे जन बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो भी हो, एंड जुलाई के लिए कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड कहता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों का ब्रेकअप हो रहा है, नो, आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेकअप हो रहा है, मैं ये भी नहीं कह रही कि लड़ाई हो रही है, लेकिन हाँ व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, छोटी मोटी एक बोलते हैं ना कि उलझन या फिर इशू, मसले, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है लविंगली, बहुत एक प्यार मोहब्बत से चीज़ों को साथ ही साथ रिजॉल्व भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोगों की फ़ोन पे या फिर चैटिंग के थ्रू ज़्यादा दूसरे जन से बात हो रही है। एंड देखिए आप दोनों में से कोई एक इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन एक फिर से मैं कहूँगी कि एंड जुलाई में एक इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, एक केयर फ्री एनर्जीज रह सकती हैं। मिड जुलाई में ज़रूर आपने या फिर आपके पार्टनर ने चीज़ों को ठीक करना चाहा, मैच्योरिटी से डील करना चाहा, लेकिन वो हुआ नहीं और एंड में फिर एक बचकानी सी एनर्जीज रह रही हैं। या फिर देखिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन कमिटमेंट कहीं मिसिंग रहती हुई दिख रही है। और इसी को ही लेकर या फिर अदरवाइज़ भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं, एक कहीं छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट, छोटी मोटी एक बहस, छोटी मोटी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।